असल में ये फिल्मी दुनिया से निकल पा रहे हैं। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से बेचारे वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव, अच्छा सूर्या कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, इसने जो सूर्या हरकत कुमार की है, यादव। और इंडिया को देखे शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अंपायर को साथ मिला के रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं। तो ये एक हाई नोट है। आप देखें उनके अंपायर की उंगली शायद मोदी को दे दी हुई थी, जब हम लोग आउट करते थे तो वो भाई उंगली नहीं उठती थी, बांध देते थे, हाथ बांध देते थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और ये हाई नोट है। अब मेरा ख्याल है कि अगर हम पब्लिकली अपोलोजाइज ना करें तो मेरा नहीं ख्याल इनके साथ वो बशीर बदर साहब इनके बहुत- मैच भी पाकिस्तान में टेलीकास्ट नहीं करने चाहिए, मैच भी नहीं करने नहीं चाहिए। करने चाहिए। इतनी बड़ी चीज हो गई जहां आप हाथ मिलाने से रिफ्यूज कर रहे हैं। जीतने के बाद जो आपकी स्पीच थी वो टोटल आपके अपने मुल्क को खुश करने के लिए डेडिकेटेड थी कि हमने जी अपने फलाने को डेडिकेट किए जीत, और ये बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई है। मतलब ये अल्फाज देखे ना, ये क्या यूज हो रहे हैं। आप जंग में आ जाए। ये जंग नहीं थी, तो और ये जो जंग नहीं थी थी। तो उसमें बिफिटिंग रिप्लाई आपको तो मिल गया लिहाजा था। ये जंग नहीं थी, ये दोनों में खेल से फिर था। आप मान लें, या तो फिर हम इजाजत दे दें कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ करेगा, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को आप अलग कर ही नहीं सकते, सो बी इट। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। आप आईसीसी के पास जाते हो, डिमांड करते हो, आईसीसी आपकी डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। आप बोलते हो हम बाइकआउट कर देंगे, मतलब हम ये सब कुछ चीजें कर देंगे। आईसीसी क्या बोलता है? आईसीसी आपकी डिमांड को करता है रिजेक्ट, ठीक है, आपको मुंह की खानी पड़ती है। ये हार तो पक्की थी। अब हार इतनी चुभन लगी है, अब हार इतनी सख्त चुभ रही है कि सूर्य कुमार यादव जैसे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। जितने भी मेरे भाई देख रहे हो, भाई सूर्य कुमार यादव, अब उसका नाम तो सूर्या कुमार यादव है, लेकिन ये जो सूअर लफ्ज यूज किया है मोहम्मद यूसुफ ने, इस सूअर का मतलब पाकिस्तान में, पाकिस्तानी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में हंजीर है, और हंजीर को हराम बोला गया इस्लाम में। सूर्या कुमार यादव को बोला गया होगा ये सब कुछ बोलो, लेकिन आप टूर्नामेंट में सूर्या कुमार यादव पे भी बैन लगाएं। हाँ जी, कि भाई आपसे बोला, ठीक है, आपने बोला बैन लगाओ उसके ऊपर भी। भाई अब जो गोट है ना हमारे चेयरमैन के हाथ में, ठीक है ना, आप जरा इनको तगड़ा किस्म का जवाब देना चाहिए। मतलब कौन है यार ये, खुली डुल्ली बदमाशी पे आए हुए हैं। ये कहते हैं कि जी आईसीसी का बंदा भी अब हमारा है, ठीक है, ये टूर्नामेंट भी अब हमारा। अब उसकी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे चेयरमैन को क्यों टाइट होना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि आप एसीसी के चेयरमैन हैं और वो इस टूर्नामेंट में ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। पॉलिटिक्स को वो बीच में लेके आ रहे हैं, पॉलिटिक्स अलाउ ही नहीं है भाई। हम चाहेंगे कि इसी तरह से पाकिस्तान, देखिए हार जीत खेल का हिस्सा है। हमारी टीम अच्छे रहने के लिए हम हार गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। उनकी गलती है, कैप्टन की गलती है, वो पॉलिटिकल उन्होंने बनाया, और उसमें गौतम गंभीर सफ़े अव्वल में शामिल थे। अगर राहुल द्रविड़ होते ऐसा नहीं होता। ये बीजेपी की स्टोरी है, बनाया है, बयानिया तैयार किया गया, बनाया गया, जिसमें जो पंजाब के प्लेयर वो तो खुश नहीं है, 3-4 खेल रहे हैं उसमें। बंद कर देना चाहिए, एक सही स्टांस लेना चाहिए, प्रॉपर स्टांस लेना चाहिए। बट क्या पाकिस्तान को यूएई के अगेंस्ट खेलना चाहिए 17? जब बोर्ड ने कह दिया तो नहीं खेलना चाहिए। जब बोर्ड ने ये स्टांस ले लिया तो बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिल्कुल सही स्टांस। सुनील गावस्कर साहब से भी पूछा गया भारत में किसी मामले पर, उन्होंने कहा जब हुकूमत ने फैसला कर दिया खेलने का तो फिर खेल लें। अब बीसीसीआई का और हुकूमत का फैसला, हालांकि इससे पहले उनके ख्यालात और थे, लेकिन उन्होंने कहा भी सरकार का फैसला है तो फिर अब कर लें, हम खेल रहे हैं तो खेल लें। तो बस आप देखें ना, आप हमें भी अपने कंट्री को, बोर्ड को, अपने जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। जो भी फैसला आपका ये मानना है ये कौमी गैरत का और कदर का, वकार का, इज्जत का मामला। सोचें कि आपको एक बंदा को रोजाना आके घर जलील करे तो आप कितनी देर बर्दाश्त करें? यही कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहा हूं, कोई तो बात करेंगे। दोस्तों, एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला यानी इंडिया वीएस पाकिस्तान खत्म हो चुका है और नतीजा साफ है। इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से हराकर जीत अपने नाम कर ली। जैसे ही मैच खत्म हुआ, पाकिस्तान का मीडिया और उनके एक्सपर्ट्स बुरी तरह बुखला गए। कोई इंडिया की बल्लेबाजी को कम आंक रहा है तो कोई अपनी टीम की गलती छुपाने के लिए अजीब बहाने बना रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान को इंडिया के सामने बार बार हार का सामना करना पड़ता है। इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मोहम्मद यूसुफ ने इंडियन क्रिकेटर सूर्या कुमार यादव को लाइव टीवी पर गालियां दी। यह देखकर भारतीय फैंस गुस्से से आग बबूला हो गए और सोशल मीडिया पर यूसुफ की जमकर क्लास लगाई जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया की हालत ऐसी है कि वो जीत की जगह इंडिया की बुराई करने में लगा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया ने दमदार खेल दिखाया और पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। तो दोस्तों, अब आप ये बताइए कि मोहम्मद यूसुफ ने सूर्या कुमार यादव को गाली देकर क्या ये अच्छा काम किया है? तो हमें अपनी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ये टाइम है अब कि हमें स्टांस लेना चाहिए, तगड़ा स्टांस लेना चाहिए। अब ये हद पार होगी हुई है, हमें भी कोई अच्छा आंसर देना चाहिए, क्योंकि मोदी जिस तरह एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया में,
हर लिहाज से। जंग भी हार गया और भी चीज़ें बड़ी उसकी ख़राब होगी, तो अब वो इलेक्शन जीतने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये अब हमें भी कुछ जवाब देना चाहिए। आपके साथ क्या जवाब? आप भी स्टांस लें ना कोई, जैसे अभी स्टांस लिया कि इस रेफरी को नहीं हटाया जाए, ठीक है। आप इंडिया के किसी कमेंटेटर से कोई बात नहीं करेंगे, कोई उनके किसी से इनाम नहीं लेंगे, कोई बंदा उनका पाकिस्तानी आए कोई और आ जाए कोई मसला नहीं। और भी आप अगर कुछ कर सकते हैं जरूर करें, जैसे वो कहते हैं हमने नहीं खेलना, आप भी कभी कह दें कि हम भी नहीं खेलना, या खेल के मैदान में पिटाई लगाना शुरू करें। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो तो सबसे ज्यादा अगर खेलेंगे तो वो तो होगा ना, वो तो लेकिन आप भी कोई ऐसी बात करें कि जिससे पता चले कि यार हम भी बैठे हुए हैं, हमारा भी इतना नाम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बगैर खेलना तो वो भी खेल लें। कुछ हमें भी स्टांस लेना चाहिए, हम स्टांस ही नहीं ले रहे कोई, बस स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन भाई एक लिमिट होती है ना, जैसे बहुत बन गए हम अच्छे। हाँ बैंटी जैसे लगाई है जहाजों के जरिए 6 हम तो बात करनी चाहिए। देखिए आईसीसी के कोर्ट ऑफ कंडक्ट में ये मामला दर्ज है कि दुनिया में कोई भी तनाज़ा चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई नेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, उसका जिक्र या उसकी तशबीह या उसका कोई इशारा या उसकी कोई कोटेशन या उसका कोई नारा आप खेल के दौरान नहीं ला सकते, क्योंकि अगर ये शुरू हो जाएगा तो फिर दिस हैज नो एंड। फिर पाकिस्तान अगर ये शुरू होगा, जो कि शुरू कर दिया है भारत ने, तो फिर में मकबूजा कश्मीर की भी बात करे, फिर उस्मान ख्वाजा को अमन की फाख्ता लगाने की भी इजाजत हो, फिर हर शख्स को, और सबसे बड़ा तनाज़ा जो दुनिया का है वो फलस्तीन का मसला है, गजा का मसला है। आर्म बैंड्स पहनना क्रिकेट में, अपनी किट के नीचे कोई टी शर्ट पहना जिसपे कोई स्लोगन हो, मतलब कितनी बार ये बातें हुई हैं पहले, और रेप्रिमांड भी किया गया है और कभी कभार फाइन्स भी हुए हैं ऐसी ही चीजों पे। तो अब क्या करना है? मतलब इस ये सरासर एक गाली है, और गाली किधर दी जा रही है? पाकिस्तान के लाइव चैनल पे बैठ के, लाइव शो चल रहा है, एशिया कप की ट्रांसमिशन चल रही है, उसमें बैठ के मोहम्मद यूसुफ ने ये वर्ड यूज किया है, छोड़ दो इंडिया ने आपके साथ हैंडशेक नहीं किया, छोड़ दो इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया। आप अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी इंसानियत के नाते, अपने अंदर के इंसान के नाते अपने सामने हक और सच को रख के ये बात वाजिया करो कि क्या मोहम्मद यूसुफ का हक बनता था एक नेशनल कप्तान सूर्या कुमार यादव, जो कि इंडिया का T20 कप्तान है, एक लाइव टीवी चैनल पे बैठ के आप उसको सुअर बोल रहे हो और इस सुअर को गाली दी जाती है। अब क्या मोहम्मद यूसुफ के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या मोहम्मद यूसुफ के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? देखो, इंडिया की तरफ से कोई कुछ बोल रहा है या पाकिस्तान की तरफ से कोई कुछ बोल रहा है, इंसान को अपनी इंसानियत याद रखनी चाहिए। सूर्या कुमार यादव ने कोई गाली नहीं दी पाकिस्तानी प्लेयर। अगर वो चाहते, देखो भाई, वो मैच को डोमिनेट कर रहे थे, वो पूरी तरह से मैच को डोमिनेट कर रहे थे, और वो चाहते तो वो जीत पाकिस्तानी प्लेयर्स के सामने अग्रेशन भी दिखा सकते थे, गालियां भी दे सकते थे, वो पाकिस्तान को और भी बड़ा कुछ कह सकता था, बट उसने फील्ड के ऊपर कोई अग्रेशन नहीं दिखाया, फील्ड के ऊपर वो चुप-चुपीते आया, मैच जीता और चले गए। ठीक है, अब ये देखो कि मोहम्मद यूसुफ, जो कि दाढ़ी रखी हुई है, मोहम्मद यूसुफ ने मुझे लगता है दाढ़ी कटवा देनी चाहिए कि यार ये हम कब तक रिलीजियस कार्ड खेलते रहेंगे? मैं एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं, हम कब तक रिलीजियस कार्ड खेलेंगे?